वेलकम टू गेज एंड सक्सेस पॉइंट। आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 17 करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। इस चैप्टर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ई बिजनेस या ई कॉमर्स के बेनिफिट क्या होते हैं। ई बिजनेस या ई कॉमर्स के लिए आप सब जो संसाधन है वो कौन कौन से चाहिए, तो इस लेक्चर के अंदर हम ये टॉपिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और ई बिजनेस। बेनिफिट क्या होते हैं? देखो, इसके ई कॉमर्स के इस बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है वर्ल्ड वाइड रीच, विश्व स्तर पर पहुंच। जो व्यवसायी ई बिजनेस से जुड़ते हैं तो उनकी जो पहचान है वो विश्व स्तर पर होने लग जाती है, क्योंकि इंटरनेट पर जो है वर्ल्ड वाइड जो कस्टमर है वो अवेलेबल होते हैं। इस कारण से जो पहचान है वो भी विश्व स्तर पर जुड़ जाती है, बन जाती है। इससे उनके बाजार का विस्तार होता है, नए नए ग्राहक इनके संपर्क में आते हैं और इससे होता क्या है, बिक्री में वृद्धि होने लग जाती है, बिक्री वृद्धि होती है। सेकंड है शॉर्टिंग द सप्लाई चेन, शॉर्टेनिंग, पूर्ति श्रृंखला में कमी। जब से ई बिजनेस अस्तित्व में आया है, जो थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी है, लगभग लुप्त होने लगे हैं। क्यों होने लगे हैं? क्योंकि इससे जो पूर्ति श्रृंखला है, सप्लाई चेन जो है वो सिकुड़ने लगी है। और उसका कारण है कि अब ज़्यादातर उत्पादक जो होते हैं सीधे ही उपभोक्ताओं के संपर्क स्थापित करते हैं, सीधे ही ऑनलाइन जो है उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करते हैं और उनको ऑनलाइन ही माल बेच देते हैं। परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को माल का कम मूल्य प्राप्त होता है और उत्पादकों को उपभोक्ता से जो है पहचान मिल जाती है, पहचान हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सप्लाई चेन यानी कि जो मीडिएटर है वो कम होते हैं। मीडिएटर कम होने की वजह से आपको पता ही है कि मीडिएटर जो होते हैं उनको कमीशन देना पड़ता है, तो कमीशन जितना देते हैं उससे प्राइस इंक्रीज होता है। तो अब मीडिएटर होंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट का प्राइस कम होएगा। तो इस तरह से जो उत्पादक और उपभोक्ता है आपस में किसी न किसी जरिए से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। थर्ड है सरल वितरण प्रक्रिया, इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ई बिजनेस के अंदर अनेक सेवाएं और सूचनाएं कंप्यूटर पर ही प्राप्त हो जाती है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी और सर्विसेज होगी कंप्यूटर पर ही दी जाती है। इस कारण से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस है वो बहुत सरल हो गई है और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आती है। शंकाओं का तुरंत समाधान, क्विक सॉल्यूशन टू द डाउट्स। जैसा कि हमें मालूम है कि ई बिजनेस का आधार क्या है, इंटरनेट है। अब इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता व अन्य जो व्यवसायी है अपनी जो भी शंकाएं होंगी, कंप्लेंट्स होगी, उनको ऑनलाइन ही भेजेंगे। कंप्लेंट्स को ऑनलाइन ही कंप्लेंट्स को प्रोड्यूसर के पास भेजेंगे या जो सेलर है उनके पास भेजेंगे कस्टमर, और तुरंत उनका जो सॉल्यूशन है वो भी ऑनलाइन ही हो जाता है। नेक्स्ट है नए उत्पाद को लाने में आसानी, ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। अगर कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं थी, वो इजीली बाजार में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। ई बिजनेस के माध्यम से कोई भी कंपनी नए उत्पाद को बाजार में आसानी से ला सकती है। इंटरनेट पर उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है पहले, और इस प्रकार उपभोक्ताओं और अन्य व्यवसायियों को घर बैठे ही अनेक नए नए उत्पादों की जानकारी मिल जाती है। जब कस्टमर नए नए उत्पादों की जानकारी पढ़कर उससे संतुष्ट होते हैं तो वो उस नए प्रोडक्ट को परचेज करने भी लग जाते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट है कर्मचारी लागत में कमी, लेस पर्सनल कॉस्ट। देखो, इससे कर्मचारियों पर कॉस्ट कम करनी पड़ती है। ई बिजनेस से आवश्यक कर्मचारियों की संख्या होती कमी हो जाती, क्योंकि एक कंप्यूटर ही कई कर्मचारियों का काम कर देता है। काम तेजी से होता है और एक तेजी के साथ साथ शुद्धता से भी होता है। तो इससे कर्मचारियों पर जो होने वाला खर्चा है, एक कंप्यूटर काम करता है वो 10 कर्मचारियों करता है। अगर कर्मचारी रखे तो 10 रखने पड़ेंगे, 10 की कॉस्ट होगी। बट एक कंप्यूटर पे केवल एक कर्मचारी जो है 10 आदमियों को काम कर लेगा, तो इस प्रकार से कॉस्ट कम आएगी। तो इससे कर्मचारियों पर होने वाले खर्चे में कमी आ जाती है।
7th है समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम। अब उपभोक्ताओं को सामान खरीदने के लिए बाजार में नहीं घूमना पड़ता, घर बैठे ही भिन्न भिन्न दुकानों पर उपलब्ध माल की जानकारी उनको मिल जाती है। आप जैसे ही नेट खोलते हो तो जो भिन्न भिन्न तरह का जैसे भी आप माल सर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो, वैसा टाइप किया और आपके सामने अनगिनत शॉप सी ओपन हो जाती है, अनगिनत साइट ओपन हो जाती है, ऐप आपके सामने आ जाते हैं जिन पर आप अपने मनपसंद का सामान घर बैठे देख सकते हो। इस प्रकार आपको बाजार में जाने का जो समय लगता है वो समय आपका बच जाता है। तो बाजार में नहीं घूमना पड़ता, समय वेस्ट नहीं करना पड़ता, हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको नेट पे ही मिले जाती है। भुगतान की जोखिम में कमी, लेस रिस्क इन पेमेंट। ई बिजनेस के अंतर्गत बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही इंटरनेट पर भुगतान किया जाता है। देखो यहाँ क्रेडिट कार्ड लिखा है, ये थोड़ी सी पुरानी बुक है इस कारण से क्रेडिट कार्ड लिख रखा है। आजकल तो इससे एडवांस वर्जन आ रहे हैं, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट और वॉलेट पेमेंट से भी भुगतान किया जा सकता है। इस प्रकार धन के हस्तांतरण में होने वाली जो जोखिम है उसमें कमी आ जाती है। दूर दराज के क्षेत्रों में वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरिया। ई बिजनेस से ऐसे क्षेत्रों में भी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होने लगी है जहां आसपास बाजार नहीं है, यानी कि जो रिमोट एरिया के क्षेत्र हैं वहां पर कोई मार्केट नहीं है, तो ऑनलाइन के थ्रू जो है वस्तुएं वहां पर भी सप्लाई होने लगी है, क्योंकि वहां के कस्टमर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो नेट पे वो वस्तुएं देख लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं और कॉरियर के थ्रू वहां पर वस्तुएं पहुंच जाती है। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स ई बिजनेस के। अब आता है ई बिजनेस के लिए आवश्यक संसाधन कौन कौन से चाहिए, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स या ई बिजनेस। तो ई बिजनेस के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है। सबसे पहला है कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि हमें मालूम है कि ई बिजनेस का आधार क्या होता है, इंटरनेट, और व्यवहार करने का माध्यम क्या होता है, किसके माध्यम से हम व्यवहार करते हैं, इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के थ्रू। क्योंकि ये कंप्यूटर का दे रखा है तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन पर भी ये किया जा सकता है। कंप्यूटर का इसलिए दे रखा है, ये उस टाइम का लिखा हुआ है जिस टाइम मोबाइल पर ये सारा काम नहीं होता था, केवल कंप्यूटर पर ही होता था। तो आजकल तो कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल पे भी आप ये कर सकते हो। कंप्यूटर पर की को दबाकर ही कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ही बिजनेस के अंतर्गत दिए जाने वाले व्यवहारों को देखा जाता है। कंप्यूटर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी जो भी आप डीलिंग करते हो ई बिजनेस से रिलेटेड उन ट्रांजैक्शन को देख सकते हो। जैसे आप फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज करते हो तो फ्लिपकार्ट पे जो भी चीज़ आप देखना चाहते हो टाइप किया, वो चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उसका ऑर्डर देखना चाहते हो कि ट्रैक करना चाहते हो कि कब हमारा ऑर्डर आएगा, तो फ्लिपकार्ट पे जाके आप ट्रैक कर सकते हो। वहाँ पेमेंट का ऑप्शन होता है, आप तुरंत अपने वॉलेट से ऑनलाइन पेमेंट या अपने डेबिट क्रेडिट किसी भी कार्ड से आप पेमेंट भी कर सकते हो। तो कंप्यूटर सिस्टम का होना या आपके पास मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन का होना ई बिजनेस की पहली आवश्यकता है। इंटरनेट कनेक्शन। अब देखो आपके पास मोबाइल है या कंप्यूटर है, जो भी चीज़ है, ठीक है, ये तो आपके लिए एक पहली आवश्यकता है। अब देखो बिजनेस का अस्तित्व है वो किसकी वजह से है, इंटरनेट की वजह से है। इसलिए आपके पास जो भी कंप्यूटर है या मोबाइल है उस पर नेट का कनेक्शन होना जरूरी है। आज इंटरनेट और नेट कनेक्शन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। आप अपने फ़ोन से ही रिचार्ज करके अपना नेट का कनेक्शन ले सकते हो। निजी सेवादाता कंपनियां जो होती है, आजकल बहुत सारी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है इस क्षेत्र में आ गई है। इसके बाद ये सुविधा हो गई है कि आप चाहे तो घर बैठे ये सुविधा ले सकते हो, यानी कि नेट जो है घर बैठे ही ले सकते हो। जब हम इंटरनेट पर अपना खाता खोलते हैं तो इंटरनेट सेवादाता हमें सेवा यानी कि वेब ब्राउज़र लगाने को कहता है। यानी कि इंटरनेट पर जब हम जाते हैं, यानी कि आप आजकल के टाइम क्या है, इंटरनेट पर ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड बातें बता रहा है। मैं आपको मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड बताती हूँ क्योंकि हर एक के पास कंप्यूटर लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता, मोबाइल ही अवेलेबल होता है। तो आजकल ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रिचार्ज करवाते हो उसमें आप नेट का पैक ले सकते हो।
तो यहाँ वेब ब्राउज़र का मतलब यहाँ नेट का पैक लेना जरूरी है, तभी आपका नेट मोबाइल पे चलेगा। इसी से ई बिजनेस की सारी गतिविधियाँ आप संचालित कर सकते हो। वास्तव में ये वेब ब्राउज़र ही हमें बिजनेस की दुनिया में ले जाता है, यानी कि जो नेट लिया है आपने, कोई पैक लिया है जो नेट है, और उसके थ्रू आप नेट के थ्रू कोई आप जो है कोई ब्राउज़र ओपन कर सकते हो, क्रोम वगैरह, तो उसी में कोई ऐप ओपन कर सकते हो, कोई साइट ओपन कर सकते हो, तो उसी के थ्रू ही आप ई बिजनेस में जा सकते हो। नेक्स्ट है वेब पेज बनाना, प्रिपेयरिंग द वेब पेज। अब देखो वेब पेज बनाना जरूरी है। वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज बनाना। अगर आप बिजनेस खुद कर रहे हो तो आपको अपने लिए क्या चाहिए, जैसे आपको अगर मैनुअल बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस करने के लिए एक शॉप करना जरूरी होती है। सेम उसी तरह से अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो ऑनलाइन भी आपका जो पेज होता है वो आपके एज एक शॉप का काम ही करता है। तो बिजनेस के करने के लिए आपको क्या चाहिए, पेज। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस पेज पर जिस तरह से शॉप में आप अपना सामान रखते हो, सेम उसी तरह से इस पेज पर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो प्रोडक्ट आप डिस्प्ले करोगे। इसे पेज के नाम से जाना जाता है, इसको वेब पेज के नाम से जाना जाता है। जिस उत्पाद को इंटरनेट पर प्रदर्शित करना होता है उसे वेब पेज पर ही दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक सौदों की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखो सिक्योरिटी क्या है, तो व्यावसायिक सौदों की सुरक्षा की आवश्यकता 3 मदों से संबंधित होती है। कौन कौन सी ऐसी 3 आइटम है जिनसे रिलेटेड सिक्योरिटी जरूरी है। सबसे पहला है प्रोडक्ट से रिलेटेड, दूसरा है नकदी आएगा यहाँ पे कैश से रिलेटेड, और तीसरा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो ई बिजनेस में इन 3 मदों में ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है, जहां तक उत्पाद की सुरक्षा की बात है तो ई बिजनेस में अधिकतर उत्पाद ऐसे ही होते हैं जिनकी डिलीवरी कंप्यूटर पर ही दे दी जाती है। ये कौन कौन से उत्पाद होते हैं जिनकी आप ऑनलाइन डिलीवरी ले सकते हो, जैसे आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हो, कोई गेम डाउनलोड करना चाहते हो, जो डाउनलोड होती है वो आपको आपके पास आपके फ़ोन में आपके कंप्यूटर में आ जाती है, तो वो डिलीवरी ही होती है। कोई ऐप है, मान लेते हैं कोई आप किसी भी टाइप का कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, तो इस तरह कोई एप्लीकेशन लेना चाहते हैं, तो इस तरह की जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी डिलीवरी जो है कंप्यूटर पर ही आपको मिल जाती है। इसमें मुख्यतः कुछ सेवाएं और सूचनाओं को शामिल किया जाता है। कई तरह की सर्विसेज और इंफॉर्मेशन भी इसमें रिलेटेड होती है। इसके अतिरिक्त ई बिजनेस के माध्यम से सीडी आदि भी खरीदी जा सकती है। इन व्यवहारों में पूर्ण सुरक्षा रहती है और जिस उत्पादों की भौतिक स्पुर्दगी की जाती है उनके आने जाने में असुरक्षा का तत्व निहित रहता है। यानी कि जिनकी फिजिकल डिलीवरी होती है उनमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि जो फिजिकल डिलीवरी के दौरान हो सकता है कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो प्रोडक्ट के डैमेज होने के या कुछ नुकसान होने का डर रहता है। सेकंड है ई बिजनेस। ई बिजनेस में इंटरनेट पर ही भुगतान सुविधा उपलब्ध रहती है, ऑनलाइन ही पेमेंट किया जा सकता है। तो अगर ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है तो इससे नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का जो आपका रिस्क है वो कम हो जाता है। थर्ड है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सेफ्टी। तो देखो डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि जो इनवाइस होती है, जो गारंटी वारंटी कार्ड होता है और जो पेमेंट की रसीद होती है, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही मिलते हैं, ऑनलाइन ही मिलते हैं। तो इनमें भी पूर्ण तरीके से सुरक्षा होती है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके ईमेल पर सेंड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स भी क्या होते हैं, कंप्लीटली सुरक्षित होते हैं। अब आता है निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंतर्गत किए गए व्यवहारों में पूर्ण रूप से सुरक्षा होती है। इनमें किसी भी टाइप के कोई फ्रॉडबाजी की चांसेस नहीं होती। यानी कि फ्रॉडबाजी मीन्स जो हम करते हैं उसमें जैसे कोई परचेज किया है तो कोई गलत चीज़ आना, क्योंकि आजकल हर एक जो वस्तु आप परचेज करते हो तो उसके फीचर्स लिखे हुए हैं। अगर आप फीचर्स देख के ही प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो वो प्रोडक्ट वैसा ही मिलता है। अब कुछ एक वेबसाइट का हम जिक्र करेंगे कि वेबसाइट कैसी होती है। सबसे पहला है वेब डायरेक्टरी। क्या होती है वेब डायरेक्टरी?
यहाँ वेब और डायरेक्टरी, जैसे फ़ोन डायरेक्टरी होती है ना जिसमें फ़ोन नंबर लिखे होते हैं सभी, उसी तरह से वेब डायरेक्टरी होती है जिसमें सभी टाइप की वेबसाइट लिखी होती है। बिजनेस में व्यवहार करने के लिए वेबसाइटों के एड्रेस मालूम होने चाहिए और हर कंपनी की अपनी अलग अलग वेबसाइट होती है। जिस तरह से आपके घरों का एड्रेस सबका अलग अलग होता है, सेम उसी तरह से ऑनलाइन जो होता है, जो वेब पेज बनाए होते हैं, वेबसाइट बनाई होती है, उनके एड्रेस अलग अलग होती हैं। जिस कंपनी से हमें व्यवहार करना है उसकी वेबसाइट का एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। अगर उसकी एड्रेस है, वेबसाइट हमारे पास है, उसका एड्रेस है, तभी हम उसको कोई मेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, यानी कि उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ वेबसाइटों के एड्रेस जो है वो इस प्रकार है, जैसे दिया है www.indiamart.com या नेरुलास। तो ये जो है ये एक वेबसाइट का नाम है, या ठीक है, पूरी भी कह सकते हो, ये पूरी वेबसाइट का नाम है। ये वेबसाइट किसकी है आप ओपन करके देखना अपने नेट में, आपको पता चल जाएगा। इस वेबसाइट में दिल्ली के मशहूर आइसक्रीम मेकर निरूला के बारे में जानकारी दी गई है, जो मशहूर आइसक्रीम बनाता है डिफरेंट फ्लेवर्स में। इससे हमें ये पता चल सकता है कि निरूला कंपनी कितने तरह की आइसक्रीम बनाता है, क्या उसकी होम डिलीवरी फ्री की सुविधा है तो कहाँ कहाँ है। यदि ये सुविधा हमारे आसपास है तो हम घर पर ही ऑर्डर देकर घर बैठे बैठे ही आइसक्रीम मंगवा सकती हैं। सेकंड वेबसाइट का और एग्जांपल लेते हैं ताज आएगा यहाँ पे, ताज.टू। इस वेबसाइट से हम भारतवर्ष में फैले ताज ग्रुप के जो होटल्स हैं उनके बारे में जानकारी मिल सकती है और हम वहाँ पे इन होटल्स के अंदर अपनी रूम बुक भी करवा सकते हैं। थर्ड है www.soda.com। इस वेबसाइट ये जो है दिल्ली के एक डॉक्टर के द्वारा चलाई जा रही है और इसे ऑनलाइन बाजार भी कहा जाता है। इस के द्वारा जैसे कि उपहार हो गए, गिफ्ट हो गए, कपड़े हो गए, ये खरीदे जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आपको भी इस तरह की एक वेबसाइट बनानी होगी और उसके बाद आप उस वेबसाइट या उस वेब पेज पे अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करके आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो या बिजनेस कर सकते हो। तो ये आज हमारा सेकंड टॉपिक था जो कंप्लीट होता है। थर्ड टॉपिक हमारा है आउटसोर्सिंग सर्विस के बारे में हम स्टडी करेंगे।